मैं DP कटारे गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल दमोह मध्य प्रदेश। मैं जो है आपको PCMB के बारे में जानकारी दूंगा, बताऊंगा। PCMB जो है 12th का एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत जो है पहली यूनिट का नाम है लाइट, प्रकाश। इसमें जो अपन क्या क्या अध्ययन करेंगे, परिभाषा, गुण, छाया, प्रच्छाया एवं उपछाया, ग्रहण। अब ग्रहण भी दो प्रकार के, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूची छिद्र कैमरा, फोटोग्राफिक कैमरा, मानव नेत्र एवं उसके दोष। ठीक, मानव नेत्र मतलब मानव नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं और उसमें कौन कौन से दोष रहते हैं, दृष्टि दोष दूर करने के उपाय, जो दोष होते हैं उनको निराकरण के उपाय, और दोष किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस के क्या उपयोग हैं, साधारण तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, दूरदर्शी क्या है, दूरदर्शी मतलब टेलीस्कोप, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग में लाते हैं, त्रिपाश मतलब प्रिज्म से प्रकाश किरणों का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्णक्रम, इंद्रधनुष, प्रकाशीय यंत्रों की कृषि में उपयोगिता। ये आपका पाठ्यक्रम है। अब पाठ्यक्रम से पहले अपने मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस यूनिट से वार्षिक में कितने नंबर का क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना जरूरी है। तो इस यूनिट से पहले एक तो आएगा ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, और 2 नंबर का रहेगा शार्ट क्वेश्चन अथवा भी रहेगा। इस प्रकार से टोटल जो है इस यूनिट से आएगा 3 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? अब जो इस पर टॉपिक के बारे में उत्पन्न होता है कि अपन ने इस टॉपिक के बारे में जो है 9th और 10th की साइंस में इससे ज्यादा पढ़ लिया है अपन ने। विज्ञान में क्या क्या पढ़ा हम आपको फिर से हम थोड़ा सा आप उसको देखेंगे ना, तो आपकी जो मेमोरी है वो रिकॉल हो जाएगी। पढ़ा होगा, अपवर्तन पढ़ा है, परावर्तन पढ़ा है, प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराती हैं तो परावर्तित हो जाती हैं, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती हैं, ये भी आपने पढ़ा है। इसके बाद में आपने प्रिज्म के बारे में भी है, ठीक है कि नहीं, इसके बारे में आपने पढ़ा है, वर्ण विक्षेपण पढ़ा है, प्रिज्म से टकराती हैं, बेजानी हापी नाला का नाम सुना होगा, ठीक है कि श्वेत प्रकाश की किरणें आपने पढ़ी होंगी, इसमें बेजानी हापी नाला के बारे में सुना है। इसके बाद में आपने इस लेंस के बारे में भी सुना है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बीच में किनारे तथा मोटे में पतले होते हैं, लेंस का सूत्र 1/f बराबर, ये भी आपने सुना है। इसके बाद में इनके बारे में भी सुना है आपने, मानव नेत्र के बारे में भी पता है अपन को, कौन कौन से भाग होते हैं, कार्निया है, कोराइड है, काचाप द्रव, काचाप है, कई प्रकार के भाग हैं। इस प्रकार से आपने फोटोग्राफिक कैमरा मतलब जो पुराने समय में कैमरे का उपयोग होता था, आजकल तो डिजिटल आने लगे हैं, लेंसेज आने लगे हैं, तुरंत क्विक अपन उसकी फोटो आ जाती है, ठीक है कि कई प्रकार के अच्छे अच्छे कैमरे आने लगे। क्या फोटोग्राफ मतलब पहले वाले समय में कैमरे होते थे, अपन स्टूडियो जाते थे, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर उतरती थी, बैठ जाते थे, उसके बाद में उसका नेगेटिव मिलता था, उसके बाद में उसको केमिकल्स के सॉल्यूशन में डालते थे, ट्रे में घोल के उसको लटका, उसके जो प्रिंट होते थे उसको लटका देते थे। इस प्रकार से ये अपन पढ़ेंगे। सूची क्षेत्र कैमरा, प्रकाश की सीधी रेखा का गमन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। लकड़ी का बक्सा लेते हैं, बीच में छेद कर देते हैं। इसके बाद में ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में अपन ने भी जानते हैं। छाया, प्रच्छाया के बारे में अपन जानते हैं। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वस्तु के पीछे का अंधेरा छा जाता है, वो छाया कहलाती है। गुण अपन जानते हैं, सीधी रेखा में गमन करता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका वेग होता है। परिभाषा अपन के बारे में बताए, मतलब हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अपन जो 9वीं और 10वीं में पढ़ा है, सबसे पहले अपन उसको थोड़ा सा देख लें। मतलब अपन देखेंगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो अपन को पूरी चीजें याद क्या हो जाएंगी, मेमोरी में क्या हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी, और ये टॉपिक अपन को क्या लगने लगा, इजी लगने लगेगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपने 9th और 10th की साइंस में इस टॉपिक्स को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब अपन इसका अध्ययन करते हैं। अब अध्ययन करते हैं मतलब जैसे अपन ने देखा, इसी में से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि के दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, या उन्होंने पूछ लिया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है, खालिस्तान में भी पूछ सकते हैं, या ऑब्जेक्टों में भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं अपन। या उन्होंने पूछ लिया कि कोराइड किसका भाग है,
मानव नेत्र दे दिया, कैमरा दे दिया, इस प्रकार से उन्होंने दे दिया। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये भी पूछ सकते हैं। कौन से लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए खालिस्तान लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से जो है प्रकाश का वेग कितना होता है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है कि नहीं। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, ये भी पूछ सकते हैं। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, खालिस्तान में पूछ लिया या ऑब्जेक्टों में पूछ लिया। अब दो दो नंबर के क्वेश्चंस जो है हम आपको बता रहे हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। पहला, प्रकाश की परिभाषा लिखो, हो गया एक ना क्वेश्चन। प्रकाश के कोई दो गुण लिखो, प्रकाश की परिभाषा लिखो, प्रकाश के कोई दो गुण लिखो। छाया एवं प्रछाया क्या है, परिभाषा पूछ लिया। या प्रछाया एवं उपछाया क्या है, इसको पूछ लिया। ग्रहण में पूछ लिया गया, सूर्य ग्रहण क्या है, कब पड़ता है, ये पूछ लिया। चंद्र ग्रहण क्या है और कब पड़ता है। अगला पूछ लिया, फोटोग्राफिक कैमरे के कोई 4 भागों के नाम लिखो, ये क्वेश्चन बन सकता है। मानव नेत्र के कोई 4 भागों के नाम लिखो, ये भी 2 नंबर का हो गया। अगला पूछ लिया उन्होंने, निकट दृष्टि दोष क्या है तो उसके दूर करने के उपाय, 1 नंबर का हो गया। या निकट दृष्टि दोष के होने के कारण लिखो, ये भी पूछ लिया। दूरदृष्टि दोष के होने के कारण लिखो, ये भी पूछ लिया उन्होंने। या उन्होंने पूछ लिया दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। अगला इसके बाद में आ गया लेंस, अवतल लेंस के कोई उपयोग लिखो, कोई 2 उपयोग लिखो, ये पूछ सकते हैं वो। या उन्होंने पूछ लिया लेंस के एक उपयोग एवं एक पहचान लिखो, ऐसा ही पूछ सकते हैं वो। अगला उन्होंने पूछ लिया साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखो, ये भी 2 नंबर का आ सकता है। दूरदर्शी टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखो, ये भी आ सकता है। इसके बाद में उन्होंने पूछ लिया वर्ण विक्षेपण क्या है, ये भी पूछ सकते हैं वो। वर्णक्रम क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। इंद्रधनुष क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। एवं प्रकाशीय यंत्रों की कृषि में कोई 2 उपयोगिता लिखो। इस प्रकार से इनके क्वेश्चंस बनते हैं। अब अपन इसका जो है अध्ययन करेंगे, टॉप पॉइंट बाय पॉइंट अपन इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल। अपन अगले उसमें अपन टॉपिक्स में डिटेल अध्ययन करेंगे। थैंक यू। ओके।